अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसमें हम निज़ाम आलम की हर किस की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सीरीज़ सुल्तान मलिक शाह पर बनाई गई है कि जिन्होंने अपनी शुजाअत व बहादुरी से सल्जूक सल्तनत को आलमी ताकत बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस किस के आगाज़ में सल्जूकी लश्कर एक किले की जानिब बढ़ रहा होता है। इनका सुल्तान अल्प अरसलान अपने हाथ के इशारे से लश्कर को रुकने के लिए कहता है। इसके बाद अल्प अरसलान अपने हाथ पर बैठे हुए एक शाहीन को उड़ाता है। ये शाहीन उड़कर एक किले की दीवार पर जा बैठता है। ये मंजर देखकर इस लश्कर का कमांडर कहता है, आपके शाहीन ने हमले का इशारा दे दिया है। ये सुनकर अल्प अरसलान अपने बेटे से कहता है, मेरे बेटे मलिक शाह, इस किले को गौर से देखो। मलाज़गरत में बाज़ंतीनी पहाड़ों पर हमने जो तलवारें लहराई उसने मगरबी फतूहात की राह हमवार की। अब हम बेजिम किले में अपनी तलवारें लहराएंगे। जब तुम सुल्तान बनोगे तो कभी भी उससे मुतमईन न होना जो तुम्हारे पास है। रिवायत ये है कि बेटा अपने वालिद से परचम लेकर पूरी दुनिया में फैलाता है। ये सुनकर मलिक शाह कहता है, मेरे सुल्तान, मैं अपनी सरहदों को पूरी दुनिया की सरहदों तक फैलाने की कसम खाता हूँ। अगर मैं हार मानूं तो मेरी तलवार मुझे काटे और मैं ज़मीन में गिरकर मट्टी हो जाऊं। इसके बाद अल्प अरसलान अपने लश्कर को मुखातिब करते हुए कहता है, मेरे शेरों, आज फतह का दिन है। आज अपने बाजुओं और मजबूत कलाइयों से जोहर दिखाने का दिन है। दुश्मन पर भेड़िए की तरह जिपट पड़ो। हमारे सिर्फ दो ही मकसद हैं, या गाजी या शहीद। ये सुनकर पूरा लश्कर अपनी तलवारें निकाल लेता है और अल्लाहु अकबर की तकबीरें बुलंद करता है। इसके बाद सुल्तान अल्प अरसलान अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर हमला कर देता है। दोनों फौजों में घमसान का रंग पड़ता है। सल्जूक सिपाही बहादुरी और दलेरी से लड़ते हैं। जंग के दौरान एक तीर मलिक शाह को आकर लगता है कि जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ मलिक शाह के घर एक बच्चे की पैदाइश होती है। मलिक शाह की खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। करीब खड़ा एक शख्स जिसका नाम बहराम है, वो खातून से कहता है, ये एक बच्चा हो जिसके वालिद खून और माँ दूध के काबिल हों। ये सुनकर खातून कहती है, बहुत शुक्रिया बहराम। इधर मैदान जंग में मलिक शाह जख्मी होने के बावजूद फिर से जमकर लड़ता है। मलिक शाह काफिरों पर टूट पड़ता है और इनकी ईंट से ईंट बजा देता है। तवील जंग के बाद अल्प अरसलान और उनके लश्कर को फतह नसीब होती है। अल्प अरसलान अपने पास खड़े वजीर अता बे यानी हाजी साहब को कहते हैं, आपके नाम निज़ामुल मुल्क पर फतह के गीत लिखे जाएंगे। कासिद इसे बगदाद, मिस्र, कुस्तुनतुनिया, चीन और यूरोपीय ममालिक तक लेकर जाएंगे और वो हर जगह इसको फैला देंगे ताकि हर किसी को ये बात वाज़ेह हो जाए कि अगर कोई हमारा दुश्मन होगा तो उसका अंजाम इबरतनाक होगा। इस दौरान मलिक शाह अल्प अरसलान से कहता है, मेरे सुल्तान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस फतह की खबर खुद दारुल हुकूमत देने जाता हूँ। ये सुनकर अल्प अरसलान कहता है, अपनी फतह की खबर पहुँचाने का यही मुनासिब तरीका है। आपने साबित किया है कि आप मैदान जंग में बहादुरी के साथ तलवार चलाने के काबिल हैं। ये ना सोचें कि ये फतह इंसानों के ज़रिए से हुई। आपको हर वक्त अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर मलिक शाह कहता है, जो हुक्म मेरे सुल्तान। इसके बाद मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार होकर दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़ता है। अल्प अरसलान हाजी साहब को हुक्म देता है, बरज़ेम किले के गवर्नर को मेरे पास लाओ। इसके साथ हमने कुछ हिसाब किताब तय करना है। इधर मलिक शाह अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। एक दिन बाद मलिक शाह अपने घर पहुंचता है। मलिक शाह जब अपने कमरे में दाखिल होता है तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन अचानक से उसको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। मलिक शाह जब दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ बहराम एक बच्चे को लेकर खड़ा होता है। बहराम मलिक शाह से कहता है, ये आपका बेटा है। ये सुनकर मलिक शाह बहराम से पूछता है, बाशूला कहाँ है?
बहराम कहता है, वो बच्चे की पैदाइश के बाद बेहोश हो चुकी थी। दाइयों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहीं। हमें अफसोस है कि बाशूला उस जगह चली गई है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो आपके लिए ये अमानत छोड़ गई हैं। मलिक शाह उस बच्चे को अपने हाथों में लेता है। बहराम कहता है, बाशूला ने कहा था जिस तरह आपने हमारे प्यार को छुपाकर रखा, इस तरह इस बच्चे को भी छुपाकर रखिएगा। आप दोनों ने इसका नाम अहमद रखने का सोचा था। ये सुनकर मलिक शाह अपने बच्चे को देखते हुए कहता है, तुम्हारी माँ ने बहुत सी अजियतें बर्दाश्त की, उसने मेरी खातिर जिला वतनी काटी। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगा। मलिक शाह बहराम से कहता है, मुझे बाशूला की कब्र पर ले जाओ। बहराम मलिक शाह को बाशूला की कब्र पर ले जाता है। इतने में अताबे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मलिक शाह अताबे से कहता है, मैं इसकी हिफाजत न कर सका। ये सुनकर अताबे कहते हैं, तुमने अपनी जान हथेली पर रखकर इसकी हिफाजत की, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये वक्त गम मनाने का नहीं है, बल्कि रियासत के लिए खड़ा होने का है। तो दोस्तों, ये थी इस किस्से की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।